चलिए हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के बारे में। हमने जीएस पेपर 1 में सिलेबस के बारे में पूरा बात कर लिया। मेंस के सिलेबस के बारे में मैंने पूरी बात कर ली। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 ये बात किए हैं कि ये चारों जीएस पेपर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। एस्से के बारे में बात किए थे, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी के बारे में बात कर लिए, ऑप्शनल के बारे में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 1। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जीएस पेपर 1 के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 1 जो है उसमें आपके इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, मॉडल इंडियन हिस्ट्री और आपका आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सिक्योरिटी और जियोग्राफी। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में क्या आता है, भारतीय संस्कृत और विरासत। उसके बाद आता है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास, जो इस समय चल रहा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास। इसके बाद हम बात करेंगे विश्व का इतिहास, फिर भारतीय समाज और भूगोल के बारे में। तो चलिए हम इससे पहले जो है इंडियन हेरिटेज और इंडियन कल्चर के बारे में बात कर लिए थे। हमारे देश के रहन सहन, खान पीन और विरासत वगैरह कैसी है। यानी हेरिटेज का मतलब विरासत, पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति को हम क्या कहते हैं, विरासत। जैसे हमारे जो है इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी निशानी जो दे गए हैं, शाहजहां जो आगरा का ताजमहल बनवा गए, ये सब क्या विरासत है हमारे देश की। तो जो है इंडियन कल्चर से ये पता चलता है कि हमारा इतिहास या हमारा भारत अभी अपने में जीवित है कि नहीं। ऐसा नहीं है, अगर हमारा भारत का अगर ये सिस्टम ना होता तो हम सब लोग इंग्लैंड के लोग भी कहे जाते, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही ऐसी सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आप अन्य जात के हो करके भी भारत में रह सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद मॉडल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मॉडल इंडियन हिस्ट्री में हमने पहले जो है बात किया था, क्या क्या बात किए थे हमने, इससे पहले बताया भी था आपको। 1 मिनट, हमने बात किया था आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, हमने थोड़ा डिटेल में बात किया था। इससे जाके फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाला आप देख लीजिए। उसके बाद भारत जो है आधुनिक भारतीय और इतिहास के प्रमुख चरण के बारे में बात किए थे। अंग्रेजों का आगमन, ब्रिटिश का शासन हमने बात किया था। अंग्रेज जब आए, ब्रिटिश का शासन चल रहा था। उसके बाद हमने एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात किया। फिर जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको सुधारने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे, तो हमने बात किया था स्वामी विवेकानंद थे, विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, और ये जो है दयानंद सरस्वती, ये सब हमने बात कर लिए थे। तो मुख्य सुधारक कौन कौन से, स्वामी विवेकानंद थे, और जो है विद्यासागर थे, और जो है आपके राजा राम मोहन राय थे, ये और ये सब जो है मुख्य सुधारक थे। उसके बाद हमने बात किए थे 1857 का विद्रोह, यानी 1857 का विद्रोह के बारे में हमने बात करेंगे। विद्रोह क्या था आपका, तो हमारी बात सुनिए मतलब ध्यान से। इस भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, यानी इस कह लीजिए यह मेन पॉइंट है, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अब हम कैसे इसको जीवन में अपने याद रखें हमेशा के लिए बेटा, तो हम अगर किसी चीज को याद करते हैं, हमने बताया था अपने से लगा कर रखिए, अपने से लगा कर रखिए, आपको जीवन भर वह चीज याद रहेगी। हम मान लीजिए ये 1857 का विद्रोह, एक विद्रोह हुआ था 1857 में, उस समय मैं विद्रोह कर रहा था मान लीजिए। तो अगर बात आ जाए कि एक विद्रोह हुआ था 1857 का, हाँ वो विद्रोह जिसमें हमने भाग लिया था, कल्पना करिए, सिर्फ आप कल्पना करिए। तो 1857 का विद्रोह जो है उसमें क्या हुआ था, हमने कौन से विद्रोह में भाग लिए थे, 1857 का विद्रोह। उसमें क्या हुआ था, उसमें महान पुरुष थे। महान पुरुष कौन कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह ये सब थी। चलिए इसे भारत का, अब जो 1857 में बेटा
पूछ लिया जाए कि 1857 का विद्रोह क्या था, तो इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 1857 को, जब 1857 में विद्रोह हुआ था, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, ये जो है मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई ताया टोपे आदि प्रमुख नेता थे। तात्या यानी तात्या टोपे, यहाँ पे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आदि प्रमुख नेता थे। अब आप बोलिए कि एक विद्रोह हुआ था 1857 में, उसे क्या कहा जाता? तो उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता। उसमें कौन कौन नेता थे? रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे आदि प्रमुख नेता थे। इतनी बात समझ में आ गई। विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी से, विद्रोह के बाद, ये जो विद्रोह हुआ था इसके बाद जो है भारत का शासन ब्रिटिश काउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश के हाथ में चला गया। किसके हाथ में? 1857 में एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नाम जो स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 में एक विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नाम क्या कह लीजिए, या उसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आदि उसके प्रमुख नेता थे। विद्रोह के बाद भारत का जो है शासन वो ब्रिटिश के हाथ चला गया। उसके बाद हम क्या बात करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में क्या हम बात करेंगे? हम बात करेंगे 1857 में एक युद्ध हुआ था, या विद्रोह हुआ था, युद्ध ने विद्रोह कह लीजिए। उसके बाद 1885 में, यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी 1885 में स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। विद्रोह को 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था और इसमें कौन कौन नेता थे? तो 1857 का विद्रोह में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ये प्रमुख नेता थे। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 के विद्रोह को। इतनी बात समझ में आ गया। 1857 विद्रोह के बाद कंपनी से ब्रिटिश जो है देश का शासन या भारत का शासक जो है शासन जो है वो ब्रिटिश के हाथ चला गया। इतनी बात समझ में आ गई। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे बेटा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तब कौन नेतृत्व करता था? जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय नेतृत्व गांधी जी करते थे। और जब गांधी जी नेतृत्व करते थे तो गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी जब थे तभी हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते हैं? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन हुए बेटा? यहाँ पे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए? गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन और बोलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए? गांधी जी के असहयोग जो है गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए? 3 आंदोलन। कौन कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। कौन कौन से? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और कौन हुए? सविनय अवज्ञा। यानी मान लीजिए मैं गांधी जी हूं, मैं गांधी हूं, अपने को मानिए मैं गांधी जी हूं। मैं नेतृत्व करता था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय मैं नेतृत्व करता था।
जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। तब मैं नेतृत्व करता था, मैं गांधी जी हूं। मान लीजिए अपने से, तभी याद होगा, तभी याद होगा बेटा। तो मैं गांधी जी हूं मान लीजिए। जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, तब गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। तब क्या थे? गांधी जी का नेतृत्व था। और गांधी जी के नेतृत्व में मैं गांधी जी हूं। मेरे नेतृत्व में 3 आंदोलन हुए। पहली बात, असहयोग आंदोलन, एएस सविनय अवज्ञा आंदोलन, और बी एएसबी एएसपी एएसबी, इसे एक पार्टी मान लीजिए। गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए? एएसबी। गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए? एएसबी। गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए? एएसबी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन थे? 3। एएसबी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में किसकी स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, यहाँ पे गौर से सुनिए, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन में एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय जब स्थापना हुई, उस समय नेतृत्व गांधी जी थे। क्या थे? महात्मा गांधी ने नेतृत्व में कई आंदोलन हुए। उस समय जो नेतृत्व करते थे वो महात्मा गांधी जी करते थे। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन हुए। एएसबी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्त के बारे में, कि स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई है।